हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राधे श्याम स्टडी में। और दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, ये देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? भारत की जो अंतःकालीन संसद बनी थी उसमें कितने सदस्य थे दोस्तों? उसमें सदस्य थे 296। कितने सदस्य थे दोस्तों? 296 सदस्य थे। उसमें सदस्य थे 296। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? ये प्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 1921 में। कब किया गया था दोस्तों? 1921 में किया गया था इसका गठन। और दोस्तों, ये देखो, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन वर्ष 1921 में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक हाइड थे। कौन थे इसके प्रथम अध्यक्ष? इसके प्रथम अध्यक्ष थे फ्रेडरिक हाइड। जबकि इसके दूसरे अध्यक्ष स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल थे। इसके दूसरे अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल, जो कब से कब तक रहे थे? 24 अगस्त 1925 से 1930 तक रहे थे ये। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी दोस्तों? किसके कहने बनाई गई थी दोस्तों? इसको देखते हैं हम। ये बनाई गई थी दोस्तों कैबिनेट मिशन के कहने पर। किसके कहने बनाई गई थी दोस्तों? कैबिनेट मिशन के कहने बनाई गई थी ये। कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी दोस्तों। और हम देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों इसका गठन? 1946 में किया गया था। भारतीय संविधान सभा के किसके कहने बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के कहने बनाई थी। और कब बनाई गई थी ये? 1946 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? किस में दिया गया था दोस्तों? ये सुझाव किस में दिया गया था? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का सुझाव किस अधिनियम में दिया गया था दोस्तों? ये दिया गया था दोस्तों अधिनियम 1919 में। किस में दिया गया था दोस्तों? ये अधिनियम 1919 में। अधिनियम 1919 में ये सुझाव दिया गया था दोस्तों। कौन सा अधिनियम है ये? अधिनियम 1919 में दिया गया था जी। अधिनियम 1919 में यह सुझाव दिया गया था। किसका? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? 2 बार, 3 बार, 1 बार? संशोधन नहीं किया गया है, 1 बार संशोधन किया गया दोस्तों। कितनी बार? 1 बार संशोधन किया गया है। और क्या संशोधन किया गया था? कब किया गया था ये? 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। उद्देशिका में संशोधन 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना। कौन कौन से शब्द? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे इसमें। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों। कितनी बार हुआ है संशोधन इसमें? 1 बार संशोधन हुआ है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में नहीं किया गया था? कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? कौन सा था दोस्तों? स्वतंत्रता, समता, समाजवाद या न्याय? तो इसमें दोस्तों सीधी सीधी बात है कि ये है समाजवाद। और ये समाजवाद जोड़ा कब गया था दोस्तों? ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। मैंने अभी बताया था दोस्तों, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भारत संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं दोस्तों? प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 1 में? तो कहाँ देख सकते हैं दोस्तों? प्रस्तावना में। कहाँ देख सकते हैं दोस्तों? प्रस्तावना में देख सकते हैं इनके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। और हमने कहा था कि ये जो देख सकते हैं ये बेरूवारी यूनियन 1946 में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी है। किसने कहा था? बेरूवारी यूनियन ने, बेरूवारी बात था, उसने कहा था 1960 में ये बात कही थी कि प्रस्तावना जो है संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी है। ये बात बेरूवारीवाद ने कही थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? यूएसए का संविधान, यूके का संविधान, पाकिस्तान का संविधान और भारतीय संविधान। तो दोस्तों ये एक ही देश का है। किसका है? यूके का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। हमारे संविधान की प्रस्तावना में हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है? न्याय का। तो सबसे सीधी सीधी बात है दोस्तों, ये 3 वर्ड ऊपर के हैं, प्रस्तावना में है ये सब, नीचे वाला नहीं है हमारा। डी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? डी ऑप्शन। वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का उल्लेख कहाँ किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा राज्यसभा सभाओं के निर्वाचन होने का उल्लेख है। और दोस्तों कहीं इसका उल्लेख नहीं है, प्रस्तावना में इसका उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 326 में इसका उल्लेख किया गया, वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में इनका जो है प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, और प्रस्तावना में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। आगे कुछ देखते हैं दोस्तों। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, उद्देशिका में या मूल कर्तव्यों में। दोस्तों किस में होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था ये क्वेश्चन हमने सही से थोड़ा। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे किस में? उद्देशिका में। उद्देशिका को ही दोस्तों कहते हैं प्रस्तावना, यानी उद्देशिका, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज मैंने आपको ये पॉलिटी के 10 क्वेश्चन पढ़ाए दोस्तों। अच्छी लगे मेरी वीडियो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों कमेंट में ना लिखना भूलें कि वीडियो कैसी लगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।